हेलो। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 9 का सर्कल्स। देखो भाई, ये सर्कल बहुत ही एक सिंपल और बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और स्कोरिंग भी है और इसे करने में हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। छोटा सा एक चैप्टर है। तो सर्कल क्या है सबको तो पता ही है। जो भी कोई क्या बोलते हैं गोलाकार चीज़ सर्कल होता है, बशर्ते कंडीशन क्या है कि वो सारा पॉइंट क्या है एक ही डिस्टेंस में होना, कोई एक फिक्स्ड पॉइंट्स है। समझ रहे हो, ये सारे डिस्टेंस एक ही होने। ऐसा नहीं कि कोई एक 5 है कोई एक 6 है, सारे के सारे डिस्टेंस अगर सेंटर से एक ही है, जैसे 4 5 6 कुछ भी हो, बट सेम डिस्टेंस है तो हम उन्हें सर्कल कहेंगे, अदरवाइज उन्हें नहीं कहेंगे। तो ये तो बहुत ही बचपन वाला डेफिनेशन है, सबको पता है। सर्कल एक लाइन से बनता है। सर्कल किससे बनता है अगर आप देखोगे तो ये क्या है, अभी देखो एक लाइन है, अगर मैं इस लाइन को धीरे धीरे फोल्ड करते जाऊँ, समझ रहे हो, और धीरे धीरे फोल्ड करते जाओ तो क्या हो जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। बराबर। अभी सर्कल किससे बनता है, एक लाइन से। लाइन किससे बनता है, पॉइंट से। तो हम लोग सीधा बोल सकते हैं सर्कल किससे बनता है, पॉइंट से। समझ रहे हो ना, सर्कल बनता है किससे, लाइन से। लाइन किससे बनता है, पॉइंट से। तो हम लोग सीधा कह नहीं सकते कि सर्कल ही किससे बनता है, पॉइंट से। बराबर, इतना क्लियर है। तो इसे मिट लेते हैं फटाफट और फटाफट डेफिनेशन को देख लेंगे एक बार। तो डेफिनेशन क्या कह रहा है, ए सर्कल इज ए लोकस ऑफ पॉइंट्स विच मूव्स इन ए प्लेन इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन फिक्स सेंटर इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो यही बात हम लोगों ने थोड़ी देर पहले करी थी। अब सर्कल मतलब हम लोग रियल लाइफ में सर्कल कहाँ देख सकते हैं। 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट तो नहीं होता, 3 डायमेंशनल होता है, बट स्टिल सर्कल के जैसा दिखता है। जैसे कि अगर हम लोग गाड़ी के चक्का का बात करें, पहिया, तो ये भी एक व्हील सर्कल के जैसा दिखता है। घड़ी, क्लॉक, की रिंग्स, बटन, फिर आपका बैंगल, चूड़ी वगैरह, फिर पैसा, गिल्लेट, सब कुछ दिख रहा है। अभी देखो सर्कल के 2 पार्ट्स होते हैं, यहाँ पे चेक करना है। सर्कल के कितने होते हैं, 2 पार्ट्स। एक को कहते हैं इंटीरियर, दूसरे को कहते हैं एक्सटीरियर। अंदर में जो भी चीज़ है उसे क्या बोलेंगे, इंटीरियर। जैसे देखो अब स्टार कहाँ में, इंटीरियर में, और चांद कहाँ है, एक्सटीरियर में। बराबर। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट, अभी हम लोग आ रहे हैं थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स पे। आर्क की बात करेंगे। आर्क किसे कहेंगे, देखो मैं बना रहा हूँ, एक क्या है, कोई भी सर्कल का एक सरकमफ्रेंस का टुकड़ा। इसका टुकड़ा, सरकमफ्रेंस के टुकड़े को क्या कहते हैं हम लोग, आर्क। जो दिख रहा है ना आपका सरकमफ्रेंस का टुकड़ा, इसे हम लोग कहेंगे आर्क। अब आर्क 2 तरह के होते हैं। अगर आप इस फिगर में देखें तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 2 तरह के आर्क हैं। एक है जाके आपका माइनर आर्क, दूसरा जाके मेजर आर्क। मतलब बड़ा वाला जो टुकड़ा है उसे कहेंगे मेजर और छोटे वाले को कहेंगे माइनर। अब बात कर लेते हैं सेगमेंट्स की। तो आपका जो सेगमेंट अच्छा यहाँ पे ए रहा सेगमेंट। अब बात कर लेंगे सेगमेंट की। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो आपको टुकड़ा दिख रहा है, ये क्या है, माइनर आर्क का टुकड़ा है, और ऊपर वाला क्या है, बड़े वाले आर्क का। अगर आप देखो यहाँ पे माइनर आर्क और इसे क्या कहेंगे, कॉर्ड। ठीक है, कॉर्ड क्या होता है एक बार बोल देता हूँ। ये जो सर्कल में कोई भी 2 पॉइंट्स को, सरकमफ्रेंस का 2 पॉइंट को कोई भी लाइन अगर ज्वाइन करता है तो उसे हम लोग कॉर्ड कहेंगे। ठीक है, सरकमफ्रेंस का कोई भी 2 लाइन को, मतलब 2 पॉइंट को ज्वाइन करे, कहीं पे भी हो, एकदम नज़दीक हो तो भी चलेगा। ठीक है, अगर कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करे तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, कॉर्ड। बराबर। तो ये था मेरा कॉर्ड। चलो अब देखो यहाँ पे अगर आप देखो तो पी क्यू क्या है, कॉर्ड है। तो एरिया और पी क्यू कॉर्ड है, और नीचे वाला वो जो लाइन बनाया मैंने ए कलर से, हरा से, ये क्या है, माइनर सेगमेंट है। दिख रहा है, माइनर सेगमेंट और कॉर्ड मिलके क्या बनाएगा, माइनर सेक्टर। क्या बात क्लियर है। उसी तरह अगर हम लोग मेजर सेक्टर की बात करें तो ये कौन बनाएगा, आपका मेजर आर्क। समझ रहे हो, मेजर सेगमेंट कौन बनाएगा, आपका मेजर आर्क, और कॉर्ड मिलके कौन बनाएगा, मेजर सेगमेंट। बराबर। तो मेजर आर्क और आपका कॉर्ड मिलके क्या बना रहा है, आपका मेजर सेगमेंट, और माइनर आर्क और कॉर्ड मिलके बना रहा है आपका माइनर सेगमेंट। अब आती है सेक्टर की बात। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो रेडियस है, क्या है आपका, रेडियस। तो रेडियस और आर्क मिलके जो बनाता है, जो एरिया को इंक्लोज करता है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, सेक्टर। डन है। तो रेडियस और आर्क मिलके जो एरिया को घेरता है उसे हम लोग बोलते हैं सेक्टर। अभी देखो ये वाला क्या है, मेरा माइनर आर्क है कि नहीं, ये माइनर आर्क है, और ये वाला क्या है, मेजर आर्क। तो सिंपल सी बात क्या हो गई, माइनर आर्क और रेडियस मिलकर जो एरिया को घेरेगा उसे कहेंगे हम लोग माइनर सेक्टर, और मेजर आर्क और रेडियस मिलकर जिस एरिया को घेरेगा उसे कहेंगे हम लोग मेजर सेक्टर। बराबर।
मेजर आर्क और रेडियस मिलकर जो घेरेगा उसे कहेंगे मेजर सेक्टर। अब देखो इस पॉइंट को ऐसे याद कर लेना, अगर मैं बोलूँ आर्क और कॉर्ड, आर्क और कॉर्ड मिलकर किसे घेरता है, सेगमेंट को, याद रखोगे। उसी तरह अगर मैं बोलूँ रेडियस और कौन, आर्क, रेडियस और आर्क क्या बनाता है, सेक्टर। डन है, चलो क्लियर। अब निकलते फटाफट क्वेश्चंस की ओर। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या लिखा है, द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। अगर मैं एक सर्कल बनाऊँ तो उसका सेंटर कहाँ है, इंटीरियर में तो है ना, इसे इंटीरियर कहेंगे ना, तो हो गया। तो सेंटर का सर्कल कहाँ रहता है, इंटीरियर में। ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। तो अगर मैं इसी ड्राइंग को लूँ और देखो क्या बोल रहा है, ए इसका रेडियस था कि नहीं, ये जो मैंने डार्क किया इसका रेडियस था। आप बोल रहे हैं कोई भी एक पॉइंट जो कि रेडियस से ज़्यादा है वो कहाँ में रहेगा, डेफिनेटली उसका एक्सटीरियर में रहेगा, एक्सटीरियर में होगा ना, तो हो गया आंसर इसका एक्सटीरियर। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज डैश ऑफ द सर्कल। अब देखो मैं एक सर्कल बनाता हूँ और आप बताओ, कॉर्ड का डेफिनेशन मैंने क्या बोला था, कोई भी दो सर्कमफ्रेंस पॉइंट को अगर ज्वाइन करता है तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, कॉर्ड। अभी देखो आपका जो डायमीटर होता है ना, इसे जो बना रहा हूँ मैं, डायमीटर जो होता है सर्कल का बीच से जाता है, एकदम सर्कल का बीच से जब आपका डायमीटर जाता है, वो भी तो भाई दो पॉइंट को ही ज्वाइन करता है ना सर्कल का, वो भी सर्कल का दो पॉइंट को ज्वाइन करता है, तो इसे हम लोग नहीं कह सकते क्या कॉर्ड, डेफिनेटली कह सकते हैं। तो बिगेस्ट कॉर्ड क्या होता है सर्कल का, मतलब लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है सर्कल का, वो होता है इसका डायामीटर। अब देखो एन आर्क इज ए डैश व्हेन इट एंड्स ऑन द एंड्स ऑफ ए डायमीटर। अभी देखो एक आर्क को हम लोग क्या कहेंगे, जब वो उसका डायमीटर के, ये रहा आपका डायमीटर था मेरा। अब देखो अगर कोई आर्क इस डायमीटर के एंड में होता है तो क्या बना देगा, आपको देख के लग नहीं रहा है क्या बनाएगा, एक बनाएगा सेमी सर्कल, दिख रहा है ना, एक सेमी सर्कल बना देगा। क्लियर है बात, चलो तो क्या बना देगा, सेमी सर्कल। अभी देखो ए सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। अब सेगमेंट हम किसे कहते थे, ए होता था आर्क। अगर हम लोग प्रीवियस पेज में देखें तो क्या बोला था मैंने, सेगमेंट क्या होता है, आर्क और कॉर्ड के बीच में, बराबर। तो लिख देंगे सेगमेंट इज द सर्कल रीजन बिटवीन आर्क एंड कॉर्ड। देखो ए सर्कल डिवाइड द प्लेन ऑन विच इट स्लाइस इन डैश पार्ट्स। अब चेक कर लेते, इसको मेट लेते फटाफट। एक सर्कल बना लेंगे, बना लिया। अब देखो सर्कल ने कितने कितने पार्ट में डिवाइड किया। मैं पॉइंट लेता हूँ, एक पॉइंट आ गया, ये कहाँ में, एक्सटीरियर में। एक और पॉइंट में ले लिया, ये कहाँ है, इंटीरियर में, बराबर। एक और पॉइंट ले सकता हूँ किसके ऊपर, इसके सर्कमफ्रेंस के ऊपर, बराबर ना, ऑन सर्कल, एकदम सर्कल के ऊपर। ठीक है, तो कितने पॉइंट्स आ गए यहाँ पे, कितने जगह मैं पॉइंट्स ले सकता हूँ इस सर्कल में, एक तो बाहर ले सकता हूँ, दूसरा इस सर्कमफ्रेंस के ऊपर और तीसरा इसके अंदर। तो कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 3 पार्ट्स में। ट्रू और फॉल्स करना है और आपको क्या बोलते हैं, रीज़न बताना है। लिखा है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन ए सर्कल इज रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सही तो बोल रहा है शायद। तो लाइन सेगमेंट जो कि सेंटर से लेके कोई भी पॉइंट सर्कल में ज्वाइन कर रहा है, कोई भी पॉइंट तक ज्वाइन कर रहा है, तो डेफिनेटली ये रेडियस ही है आपका। ए सर्कल हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। इक्वल कॉर्ड्स की बात चल रहा है, तो अगर हम लोग इसे देखें, देखो अगर मैं ये दो पॉइंट को लूँ, ए भी एक फोर्स बन सकता है। अगर मैं जस्ट नीचे वाला पॉइंट को ले लूँ, ए भी 4 बन सकता है, ए भी 4, 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 दिख रहा है ना। इस तरह कितने बना सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट से बना होता है सर्कल। तो यहाँ पे इक्वल कॉर्ड्स भी कितने बन जाएंगे, इनफाइनाइट बन जाएंगे। तो ये क्या है, ये फॉल्स है, ऊपर वाला ट्रू था। अब क्या बात कर रहे हैं, इफ़ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स देन ईच इज मेजर आर्क। अगर मैं एक सर्कल को डिवाइड करूँ 3 इक्वल आर्क्स में, ठीक है, तो सब क्या होंगे, मेजर आर्क होंगे। चेक कर लेते हैं, ये रहा मेरा एक सर्कल। अगर मैं इसको 3 इक्वल आर्क में काटूँ तो कैसे काट सकता हूँ, ऐसे करके काटूँगा। डन, इसे भी भूल जाओ। अब मैं जो शेड कर रहा हूँ उन्हें देखो, ए रहा, एक आर्क ए रहेगा, दूसरा आर्क ए वाला, तीसरा आर्क ए वाला। अब बताओ क्या है, मेजर आर्क है, नहीं, एनी और तीनों इक्वल ही होंगे, एनी और मेजर आर्क है नहीं, क्योंकि ये सेमी सर्कल से कम है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनर आर्क है। सारे के सारे क्या है,
माइनर आर्क है, जो क्योंकि सेमी सर्कल से कम है। सेमी सर्कल से ज़्यादा मतलब मेजर आर्क, उससे कम मतलब माइनर आर्क, अगर उसके बराबर तो सेमी सर्कल। नहीं तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स। अब देखो, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विच इज़ ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये सही बात है। देखो एक कॉर्ड क्या होता है, ये होता है 2 पॉइंट को ज्वाइन करता है, जो सर्कल का सरकमफ्रेंस का 2 पॉइंट को ज्वाइन करता है तो उसे कॉर्ड कहेंगे। अब यहाँ क्या बोल रहा है, एक ऐसा कॉर्ड है जो कि रेडियस का 2 गुना है, जो कि डायमीटर होता है, और हमें पता है डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। तो उसका मतलब बात तो सही बोल रहा है ना बंदा, तो मतलब सॉरी, आंसर क्या रहेगा इसका, ट्रू। सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क। तो सेक्टर क्या होता है, रीजन होता है कॉर्ड और आर्क के बीच में। तो मैंने क्या बताया था, सेक्टर क्या होता है, ए रहा रेडियस के बीच में और आर्क के बीच में, तो आर्क और रेडियस मिलकर क्या बनाता है आपका सेक्टर। और यहाँ पे क्या बोला है कि सेक्टर इज द रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड करस्पॉन्डिंग आर्क। तो ये फॉल्स है, क्योंकि आपका कौन बनाता है, आपका ये जो सेक्टर है, सेक्टर को बोलते हैं ए कॉर्ड, और कॉर्ड बोले तो यही है ना, ए कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया, इसे क्या कहते हैं, इसे तो हम लोग बोलते हैं सेगमेंट, सेक्टर थोड़ी ना कहते हैं। तो फॉल्स दिए। ए सर्कल इज ए प्लेनर फिगर, प्लानर फिगर, प्लेन फिगर बराबर। सर्कल प्लेन फिगर है क्योंकि ये प्लेन में ही बनता है, बराबर ना। जैसे मैं अपने फ़ोन के स्क्रीन को प्लेन बोल सकता हूँ, तो यहाँ पे बन रहा है ना सर्कल, तो ये क्या हो गया, एक प्लेन फिगर हो गया। डन है, जो कि ट्रू है। चलो आगे मूव कर लेंगे। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, पूछ सकता है। ड्रॉ द डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल, हाउ मेनी पॉइंट डज इट कॉमन हैव। अब देखो, अगर मैं 2 सर्कल को ले लूँ तो इसके कितने पॉइंट्स कॉमन हो सकते हैं। एक तो पॉसिबिलिटी है कि मैं ऐसा एक बनाऊँ और ऐसा एक बनाऊँ। डन। क्या इनके बीच में कोई पॉइंट कॉमन है, नहीं है, बराबर। तो कितने पॉइंट कॉमन है इसमें, 0 पॉइंट्स कॉमन है, बराबर। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या बनता है कि मैं एक सर्कल बनाऊं और उसके जस्ट एक पॉइंट को टच करवाऊं, तो यहाँ पे कितने पॉइंट टच है, 1 पॉइंट, बराबर। और एक पॉसिबिलिटी क्या बनता है, मैं एक सर्कल लूँ, एक और सर्कल लूँ, यहाँ में कितने पॉइंट टच हो गए मेरे, 2 पॉइंट्स। यही है वो पॉसिबिलिटीज़, इससे ज़्यादा और एक भी पॉसिबिलिटी नहीं बनता है। अब फटाफट थ्योरम को देख लेंगे। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इफ द कॉर्ड्स आर देखो अब क्या बोल रहा है, अगर मैं बोलूँ एक सर्कल बनाऊँ और अगर इसके कॉर्ड बनाऊँ, ठीक है, अब क्या होता है, 2 कॉर्ड्स, ठीक है, एक कॉर्ड और ए वाला एक और कॉर्ड। अब ये 2 कॉर्ड क्या होता है, अगर ये दोनों कॉर्ड इक्वल है, समझ रहे हो, अगर ए वाला कॉर्ड भी 4 सेंटीमीटर का है और अगर ए वाला भी 4 सेंटीमीटर का है, तो ठीक है, ये क्या रहेंगे, इक्वल डिस्टेंस रहेंगे सेंटर से। मतलब ये जो डिस्टेंस रहेगा ना, मैंने ब्लू कलर से बनाया, ये भी क्या रहेगा, इक्वल ही रहेगा, 3 3 2 2 कुछ भी हो, समझे, ये भी क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस होगा। अब दूसरा क्या बोल रहा है, इसका कन्वर्स थ्योरम, इफ द कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। ये क्या बोल रहा है, अगर आपका जो कॉर्ड्स हैं, ठीक है, अगर आपका जो कॉर्ड्स हैं वो अगर सेंटर से इक्वी डिस्टेंस में है, मतलब AB3 तो क्या बोल रहा है, जो कॉर्ड्स है आपका ये भी क्या होंगे, इक्वली होंगे। समझ आया। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, अगर सेंटर से आपका डिस्टेंस, सेंटर से आपका जो पॉइंट मतलब कॉर्ड का डिस्टेंस है सेंटर से, अगर वो सेम है तो डेफिनेटली आपका वो कॉर्ड भी क्या होगा, इक्वल होगा। चलो अब क्वेश्चन लगा लेंगे फटाफट 10.4 का। तो पहला क्वेश्चन है, 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज 4। तो बोल कुछ रहा है कि 2 सर्कल है, ये एक बना लिया जिसका रेडियस है 5, एक और सर्कल है जिसका रेडियस है 3, डन। और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर, बराबर। इनके रेडियस कितने मेंशन करें हमें, एक का है जाके 5, दूसरे का है जाके 3। अब बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। हमें क्या निकालने बोल रहा है, वो ये है जो इनके बीच में जो कॉमन कॉर्ड है इसका लेंथ निकालने बोल रहा है। अब देखो, अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या बनती है, हमेशा जो कॉर्ड होता है ना, जो अपना सेंटर से जो बनाते हैं ना हम लोग, ए वाला,
तो सेंटर को ज्वाइन कर रहे थे। एक कितना है, एक तो एक 90 बनेगा बराबर, एक थियरम है हमेशा 90 बनता है। और इन्हीं कुछ देर में प्रूव हो जाएगा, करेंगे हम लोग कुछ देर में। अब देखो, तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल बन रहा है, 90 बन रहा है, तो डेफिनेटली क्या होगा, हाइपोटेनस। और डन है। और इस तरफ वाले भी एक हाइपोटेनस है, इसका नाम दे देते हैं ABC। डन, थोड़ा जूम कर लेंगे। कर लिया जूम, दिख रहा है, ABC नाम दे दिया। अभी देखो, अगर मैं इस डिस्टेंस को भी x लेता हूँ तो ए वाला डिस्टेंस क्या होगा, बचा वाला 4 - x। अब मैं इसको निकालने वाला हूँ, AE को, ए जो डिस्टेंस है ना, इसको मैं निकालने वाला हूँ। अभी अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँ तो पाइथागोरस क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, बेस के और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। अप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे हाइपोटेनस कितना है, 5² इजिकल टू बेस क्या है मेरा, बेस है जाके मेरा x² प्लस परपेंडिकुलर है जाके CE का स्क्वायर। डन। सिमिलरली अगर मैं इस वाले ट्राइंगल पे अप्लाई करूँ पाइथागोरस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3² इजिकल टू, और आपका बेस दैट इज योर 4 - x का होल स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर बराबर। चलो ये तो हो गया। सो अगर मैं यहाँ भी सॉल्व आउट करूँ तो CE² कितना आ रहा है, 3² माइनस 4 - x का होल स्क्वायर। यहाँ से CE कितना आ रहा है मेरा, CE² कितना आ रहा है, 5² - x²। अब मज़ेदार चीज़ क्या है, इन दोनों में CE है, इन CE को हम इक्वल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वेट करने के बाद क्या हो जाएगा, देखो 5² - x² इजिकल टू 3² माइनस 4 - x का होल स्क्वायर। अभी 5² 25 माइनस x² इजिकल टू 3 3 9 माइनस a² 4² 16 माइनस 2ab 8x माइनस प्लस x²। सो 25 इजिकल टू क्या जाएगा, 25 माइनस x² इजिकल टू 9 माइनस 16 प्लस 8x माइनस x²। सो 25 माइनस x², 9 माइनस 16 कितना रहेगा हमारा यहाँ पे, अच्छा 9 10 11 9 10 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 7 प्लस 8x माइनस x², x कट गया, थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, दोबारा से करते रुक जा इसको। सर्दी खांसी को लेकर परेशान। ड्राइंग से शुरू करेंगे। तो दो सर्किल हैं, एक का रेडियस है जाके आपका 5, दूसरे का जाके आपका 3, इनके बीच का डिस्टेंस है 4। ए रहा एक रेडियस, ए रहा एक और रेडियस, 5 3। तो हमें इसका डिस्टेंस निकालना है। अगर मैं इसको क्या मानूँ, x, तो ये वाला क्या हो जाएगा 4 माइनस x बराबर। अभी इस ट्रायंगल पे नाम दे देते हैं ABCD। अब मैं इन ट्रायंगल ABC पे पाइथागोरस अप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, 5² इजिकल टू DB² प्लस x² बराबर। एक काम करते हैं,
क्वेश्चन क्या कर, ठीक है, माइनस एक्स 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सो डी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर। अब आगे देखते हैं, इतना तो हो गया। अब दूसरा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल डी सी है आपका, ठीक है, डी सी बी, इसमें लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, हाइपोटेनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डन प्लस डी बी का स्क्वायर, सो डी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सो डी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 9 माइनस 16 8x प्लस एक्स स्क्वायर डन। अभी डी बी स्क्वायर की इक्वेट कर लेंगे दोनों से, इस वाली और इस वाली को, तो क्या आएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 16 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसे अगर सॉल्व आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, ये कट गया, 25 माइनस 8 कितना आता है, 25 इज इक्वल टू 9 10 11 12 13 14 15 16 7 इज इक्वल टू 8x, ठीक है। सो यहाँ से 8x कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 25 प्लस 7, सो 8x इज इक्वल टू 32/8 इज इक्वल टू 4। तो x मेरा कितना आ चुका है यहाँ से, तो यहाँ से x आ चुका है 4 डन। अभी देखो ये ट्रायंगल कुछ ऐसा ही है ना, यहाँ वाला x मेरा 4 आ चुका है, ए वाला मुझे निकालना था, ये तो 5 है। तो अगेन अगर मैं इसमें पाइथागोरस अप्लाई करूँ तो कैसा हो जाएगा, योर 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस क्वेश्चन वाला स्क्वायर। तो क्वेश्चन वाला स्क्वायर किसके बराबर रहेगा, 25 माइनस 16 दैट इज क्वेश्चन वाला इज इक्वल टू 9। तो क्वेश्चन स्क्वायर 9 के बराबर, तो क्वेश्चन कितना होगा 3। अगर अभी देखो आंसर हो गया, अगर ऊपर वाला पार्ट कितना है 3, तो नीचे वाला एक और 3 होगा, तो टोटल लेंथ क्या हुआ कॉमन कॉर्ड का, टोटल लेंथ हो गया 3 प्लस 3 6। अभी दूसरा ये जो क्वेश्चन है, इफ टू equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the segment of one circle are equal to the corresponding segment of the other chord। तो एक कुछ ऐसा बोल रहा है, हमारे पास सर्कल है, सर्कल में क्या हो रहा है, एक ही सर्कल के अंदर दो इक्वल कॉर्ड्स, ये मैंने एक कॉर्ड बनाया, ये मैंने एक और कॉर्ड बनाया, ये दो इक्वल कॉर्ड्स है, ठीक है। तो ए बी सी डी। अब मज़ेदार चीज़ क्या है,